सीता, सदैव सर्व मंगल हो। सारी सृष्टि तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करती रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। सीता, जब भी मैं अपने ध्यान उपरांत उठता हूं तो तुम्हें अपने सामने पाता हूं। तुम सदैव मेरे निकट आकर मुझे प्रणाम करती हो, परंतु आज तो तुमने मेरे चरणों पे ये अति सुंदर पुष्प अर्पित किए हैं। क्या कोई विशेष कारण है? स्वामी, आज के दिन ही ये धरती एक महान पुरुष के कारण आनंदित हुई थी। एक महापुरुष का अध्याय खुला था। आज के दिन आपके ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़ जाए या किसी प्रकार की बाधा ना आ जाए, इसीलिए शांत रहकर मैं आपके चरणों में ये पुष्प चढ़ाना चाहती थी। अच्छा, ऐसा क्या? कौन है वो महापुरुष? बताऊं क्या? जो अपने सुख को त्याग कर सदैव दूसरों की चिंता करते हैं, इस धरती की भलाई के लिए ही ध्यान और तपस्या करते हैं, वो अवतार पुरुष आप ही तो हैं। ओहो, इसका अर्थ हुआ कि आज मेरा जन्मदिन है। जी हाँ, आज वही पावन समय है। आज ही के दिन आपका जन्म हुआ। आज पुनर्पक्ष नक्षत्र का शुभ दिन है। आज के दिन यदि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो तो इस संसार में मुझसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। तुम्हारा मंगल भाग्य ऐसे ही बना रहे। सीता, ये वसंत काल, पेड़ पौधे, ये सारी वनस्पतियां, ये मधुर पवन और ये अत्यंत सुंदर पुष्प, बिना किसी निजी स्वार्थ के हम मनुष्यों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अधर्म का त्याग करके धर्म, करुणा, सत्य के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा करेगा तो कितना अच्छा होगा। वो तो अति उत्तम होगा, किंतु राजमहल में रहने वाले आप इस घने वन में तपस्या करने हेतु चले आए हैं। भाग्य ने हमें इस दशा में क्यों धकेल दिया, बस इसी का ज्ञात नहीं है। सीता, श्री नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सोए ध्यान में पूरी तरह से मग्न हैं। इसका अर्थ हुआ कि सुखों से परिपूर्ण होकर भी मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। यदि धरतीवासी अपने जीवन में ध्यान को स्थान देंगे तो उनका जीवन दुखों से दूर होकर सुख से संपन्न हो जाएगा। ये बात मैं मानती हूँ, किंतु प्रभु, मैं बस यही विचार कर रही थी, आज अयोध्या में होते तो कैसे आनंद मनाते प्रभु। नए वस्त्र धारण करते, द्वार को भी तोरण से सजाते, समस्त आंगन में हाथों से रंग बिरंगी रंगोली बनाते, नए आभूषण पहनकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती। सीता, क्यों ना तुम भी नए वस्त्र धारण करके सुंदर रंगोली बनाकर आज के इस दिन का उत्सव मनाओ। मना तो लूंगी, किंतु नए वस्त्र इस वन में कहाँ से लाऊंगी? नए वस्त्र नहीं है तो क्या हुआ, माता अनसुईया द्वारा दिए गए नए आभूषण तो हैं। उन आभूषणों को पहनने से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और माता अनसुईया अत्यंत प्रसन्न होंगी। उनके आशीर्वाद का अर्थ हुआ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माता अनसुईया ने पूरे मन से त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा अर्चना की है और इन तीनों ने मां अनसुईया को विशेष आशीर्वाद दिया है। इसलिए जो भी मां अनसुईया की पूजा करेगा वो आशीर्वाद का अधिकारी होगा। यदि तुम उनके दिए हुए आभूषणों को धारण करोगी तो तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति का
यशोगान होता रहेगा। ऐसा है क्या? मैंने तो केवल आपसे बिना कुछ सोचे समझे एक प्रश्न किया था। ये बात है तो मैं अभी आती हूँ। शशंख चक्रम सकीर्तिकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहचणम सहारवक्षः अस्तनकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् तव मुनिवरमन कीन विचारा प्रभु अवतरयो हरण मही भारा। प्रभु, देखिए मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, वसंत काल में खिलखिलाते फूलों की भांति तुम्हारा रूप भी खिलखिला रहा है सीता। मेरा विश्वास करो, केवल ये बात नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है और इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अपितु आज के इस विशेष दिन पर तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ये आभूषण तुम पे बहुत जच रहे हैं। तो फिर मैं आपके आनंद के लिए आज संपूर्ण दिवस इसी रूप में आपके समक्ष रहूंगी। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी प्रसन्नता में ही सदैव मेरी प्रसन्नता छुपी हुई है। मैं बाहर जाकर भ्राता लक्ष्मण को देखकर आता हूं। जैसी आज्ञा स्वामी। भैया, खरदूषण राक्षसों को हमने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। पंचवटी से लेकर दंडकारण्य तक रह रहे लोग सब बिना भय के रह सकेंगे। ये बात मैंने मुनियों से सुनी। ये सत्य नहीं है लक्ष्मण। अभी तो हमने केवल असुरों की एक छोटी सी दुष्ट टोली का ही नाश किया है, और ये समाचार जैसे ही लंका के नरेश रावण के पास पहुंचेगा, वो क्रोध में आकर हमसे प्रतिशोध लेने यहां पर आएगा। इसीलिए हम दोनों को अत्यंत सचेत रहना चाहिए। उचित है भ्राता। सीता, तुम फूल लेने जा रही हो? जी प्रभु, पूजा का समय निकट आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़े पुष्प लेकर शीघ्र आती हूँ। भाभी, वो पुष्प कटोरी मुझे दे दीजिए, मैं जंगल से लेकर आता हूँ। नहीं लक्ष्मण, सारे कार्य तो आप दोनों ही कर लेते हैं। घर के कुछ कार्य मुझे भी तो करने चाहिए, इसीलिए मैं जाकर पुष्प ले आती हूँ। सीता, आज तुम्हारे नयन अति सुंदर लग रहे हैं। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। सच कहूं तो सीता, तुम्हें फूलों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम पुष्प समान हो, और जब तुम पुष्पों को स्पर्श करती हो, वो प्रसन्न होकर झूमने लगते हैं और खिलने लगते हैं।
तो तुम शीघ्रता से जाओ, पुष्प तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या बात है स्वामी, आज आप कवियों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा किस लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। ऐसा तो सारे कवि कहते हैं। आपके परिहास में मेरे पुष्प लेने जाने का सारा समय नष्ट हो रहा है। अब मुझे जाने दीजिए स्वामी, अभी तो संध्या हो जाएगी। स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो जाकर आऊं? सीता, हमारे आसपास बहुत सारे असुर घात लगाए बैठे हुए हैं, इसीलिए तुम यहां से अधिक दूर मत जाना और पुष्प लेकर शीघ्र लौट आना। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। आह, अति सुंदर। यही वो स्थान है जहां विष्णु जी निवास करते हैं। विष्णु के रूप में राम रहते हैं तो ये अवश्य महालक्ष्मी के रूप में सीता हैं। ऐसी पवित्र जोड़ी को अलग नहीं किया जा सकता, पर विधि के विधान को टाल नहीं सकते। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्य के लिए रावण ने मुझे चुना। हाँ, अब बस उस समय की प्रतीक्षा है जब मेरा स्वर्ग की तरफ प्रस्थान होगा। इसलिए मुझे सोने के हिरण का रूप धारण करना पड़ेगा और फिर मुझे देखकर माता सीता मोहित हो जाएंगी। हे प्रभु, कृपा करना। इतनी पवित्र जोड़ी को अलग करने का कारण बनने के लिए और रावण की बातों को मानने के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे एक सुंदर आंखों वाले सोने के हिरण का रूप धारण करना होगा, तभी माता सीता की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। यही ठीक रहेगा। हिरन,
कितना अद्भुत है। ये हिरन लगता है सोने का है। मैंने आज तक बहुत सुंदर हिरन देखे हैं, किंतु ऐसा हिरन आज तक नहीं देखा। ये हिरन यदि आश्रम में रहे तो कितना आनंद आएगा ना। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको। थक गई। ये हिरन कितना तेज भागता है। इसका पीछा करते करते मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई थी। मैं अभी आश्रम जाकर उसे पकड़ने के लिए कहती हूँ। अब तुम देखना।